जब किसी पर नए देवता अवतार लेते हैं तो शुरू में पागल क्यों हो जाता है? क्या आप इस सत्य को जानते हो? दोस्तों, भले ही आज कोई कितना बड़ा सिद्ध डांगर बन गया है, भले ही आज किसी ने कितने घरों का भला कर दिया हो, लेकिन जब उस पर देवता ने अपना अंश रखा था, उस टाइम पर वो भी अपनी परीक्षा दी होगी उसने, और वो उस टाइम पर कई तरह पागलों की हरकत करी होंगी, पर उसने इतनी कठिन कठिन परीक्षाएं दी होंगी, तब जाके उसको समाज पर कहीं पर एक स्थान मिला होगा। दोस्तों, क्या आपने सुना है हमारे बुजुर्गों के मुंह से, जब किसी पर भी डंगरिया ने, जब किसी पर भी देव अवतार होता था, वो पागल हो जाता था और पागलू जैसी हरकत करता था, या उसका दिमाग हल्का हो जाता था और उसके बाद उसके ग्रह पूरे बैठ जाते थे। क्या आपने सुना है इस सत्य के बारे में? नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी आज आप लोगों के समक्ष एक बार फिर प्रस्तुत हुआ हूं दोस्तों, नए ज्ञान के साथ। यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हैं, बस मैं इतनी रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि आप वीडियो पूरा देखें। वीडियो पूरा देखने के बाद दोस्तों, यदि आपको लगता है यार वाकई में सही बात बोली है, वाकई में हमारे उत्तराखंड में ऐसा होता है, फिर दोस्तों आप भी ठीक उसी प्रकार ईमानदारी से चैनल को लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना। दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज की वार्तालाप में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करता हूं, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी जानकारी है या आप लोगों के पास भी कोई ऐसा ज्ञान है, आप मेरे साथ अवश्य साझा करें। मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उस घटना को हर हमेशा सत्य समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूं। तो दोस्तों आइए वार्तालाप प्रारंभ करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज स्पष्ट करता हूं, वीडियो में मैं जो कुछ भी बोलूंगा वो उत्तराखंड की लोक मान्यताओं और उत्तराखंड की देव परंपरा के अनुसार मैं आप लोगों के समक्ष बोलूंगा दोस्तों, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट बनाकर कभी मैं अपने वीडियो में नहीं बोलता हूं। तो दोस्तों आइए आज की वार्तालाप शुरू करते हैं। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा, जब किसी पर नए डंगरी पर देवता अवतार होता है तो उन परिस्थितियों में कभी कभार उनका मानसिक संतुलन क्यों खराब हो जाता है? सबसे पहला सवाल, तो जब कभी भी किसी नए धामी पर देवता अवतार लेते हैं तो सबसे पहले किस दृष्टि से उनको देखा जाता है? दोस्तों हमारे पूर्वज इस बारे में बोला करते थे अक्सर, जब किसी भी नए डंगरिये पर देव अवतार या देव कृपा होती है तो वो अलग अलग परिस्थितियों में होती है। या तो वो परिवार का सबसे बड़ा लड़का होगा या फिर वो परिवार का सबसे छोटा लड़का होता है। अब दोस्तों इनमें दो बात है, बड़ा लड़का जब भी होता है या छोटा लड़का जब भी होता है, या तो उसके ग्रह बहुत कमजोर होंगे, और इतने ग्रह कमजोर होते हैं कि उस पर छल लग जाता है, या कोई भी कहीं भी जाता है तो उस पर छल झपट ये सारी चीजें लग जाती हैं। ये सारी चीजें लग जाती हैं तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, वो लड़का पागल हो जाता है। और जब छल झपट आए तो उनकी रक्षा करने के लिए उन पर देव प्रकट होते हैं, तब उन पर देवता खेलते हैं। जब उन पर देवता खेलने के बाद दोस्तों वो इतने सक्षम हो जाते हैं कि उन पर ना फिर हवा लगती है, ना कोई ऐसा जादू टूना वगैरह कुछ नहीं लगता है, जब उन पर देव प्रकट हो जाते हैं। नंबर दो बात दोस्तों, अब दोस्तों जब भी किसी धामी पर डंगरिये पर देव अवतार होते हैं तो सबसे पहले वो पागल क्यों होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों जिस किसी पर भी देवता अवतार होते हैं तो दोस्तों या तो वो पीढ़ियों से दबा होगा देवता, और जब कभी भी जैसे उसको करार में रखा होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, वो वादे में रहते हैं, जैसे 30 साल के 50 साल के ऐसे करके देवता करार में या दबे हुए रहते हैं। दोस्तों इसका मैं सीधा सीधा उदाहरण देता हूं, यदि जब कभी भी इस परिस्थितियों में देवता बधा हुआ जब खुलता है तो दोस्तों मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, जब भी वो बाहर निकलता है देवता, तो दोस्तों उनके साथ कितनी अलाय बलाएं निकलती हैं। तो पहले क्या निकलती है, अलाय बलाएं निकलती बाहर। जब अलाय बलाएं बाहर निकलती हैं तो वो कभी क्या बोलती है, कभी क्या बोलती है, कभी इधर का बाट दिखाती है, कभी उधर का बाट दिखाती है, इसी तरह से इंसान को भ्रमित कर देती है। और जब इतना भ्रमित कर देती है, इतना भ्रमित कर देती है दोस्तों, वो इंसान क्या होता है, अलग ही दृष्टि में और अलग ही दिशा को सोचना प्रारंभ कर देता है। इसका मैं आपको उदाहरण देता हूं कि यदि कोई भी व्यक्ति ये सोचे कि मेरे पर देवता आते हैं, मैं नहीं पागल होता हूं,
तो मैं इसका एक उदाहरण देता हूं आपको समझने के लिए। यदि किसी जलधारा को हम लगातार लगातार बह रही है और यद्यपि मैं उसमें रोक लगा देता हूं और कुछ क्षण के लिए मैंने उसमें रोक लगा दिया, और यदि उसका 30 साल में या 5 साल में या 10 साल में जब कभी भी उसका प्रेशर बना तो सबसे पहले जो पानी निकलेगा वो गंदा पानी निकलता है दोस्तों। यदि किसी पाइपलाइन में पानी निकल रहा है, आ रहा है, तो सबसे पहले मैं उसकी टोंटी बंद करूंगा तो वहां पर गंदा पानी एकत्रित हो जाता है। एकत्रित होने के बाद दोस्तों जब भी मैं खोलूंगा तो उस टोंटी में से पहले गंदा पानी निकलेगा। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, जब कभी भी देवता को जिसने करार पर रखा होता है, जिसने कॉल पर रखा होता है, जब कभी भी देवता बाहर आने की सोचता है तो सबसे पहले वो अलाय बलाएं बाहर आती हैं जिनने देवताओं को रोका होता है। तो दोस्तों उनको क्या दिया जाता है, फिर उनके सारी चीजें दी जाती है, जैसे बधान पोषना, जैसे हंक मानना या बकरी देना, फिर जैसे उनके हंक मानना या खिचड़ी देना या मांस देना, या उनका जो सामान होगा उनको दिया जाता है दोस्तों। तब जाके क्या होता है दोस्तों, उसके बाद ये सारी चीजें जाती हैं, तब देवता 3-4 दिन तक लगातार जागर लगती है, तब देवता सुबह शाम चारों टाइम की धौंस लेगा, उसके बाद अपने वचन सिद्ध करेगा दोस्तों। मैं मिथ्या नहीं बोल रहा हूं, इस बात को आप अपने पूर्वजों से पूछ सकते हो या किसी अपने जो जानकार डंगरिया होगा उससे पूछ सकते हो, क्योंकि ये बहुत गहरी चीज है दोस्तों। यूट्यूब पर कोई नहीं बताता है आपको दोस्तों आज के समय। अब दोस्तों जब आपका देवता सक्षम हो जाता है तो ये नहीं कि जैसे ही आपका देवता बाहर निकला और आप पूछ करने या दरबार करने में, तो देख रहा हूं आज के समय में यूट्यूब पर कि कल ही उन पर देवता अवतार हो रहे हैं, परसों से वो दरबार लगा दे रहे हैं, पता नहीं कैसे देवता है दोस्तों। जब आप पर देवता प्रकट होगा, जब देवता ने आप पर अवतार रखा, उसके बाद दोस्तों आप उस देवता की भक्ति करोगे, उस देवता की साधना करोगे, उस देवता की सिद्धि करोगे। जब आप वो देवता की सिद्धि करोगे, उस देवता के भक्ति में रम जाओगे, तब देवता आपका स्वयं आपको अनुमति देगा कि आप बाहर आप मेरी पूजा और ये सारी विधि विधान आप कर सकते हैं दोस्तों। ये मैं मिथ्या नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, ये हमारी पहाड़ों की परंपराएं हैं, आप हमारे बुजुर्गों से पूछ सकते हैं दोस्तों। नंबर तीसरा कारण, जब कभी भी हमारे देवता हमारे शरीर पर आते हैं तो दोस्तों हम क्या हैं, अभी एक सामान्य व्यक्ति हैं, हमारे अंदर जो ऊर्जा आती है, जब कभी भी किसी पे देव अवतार होते हैं तो आप देखना उनके शरीर के हाव भाव, उन पे सेंटिविटी कांटे जैसे खड़े होने लग जाते हैं दोस्तों। ऐसा क्यों होता है आपको पता है दोस्तों? हमारा शरीर हमने उस योग्य कभी बनाया नहीं है कि कोई हमारे शरीर में बाहरी शक्ति आके खेले। हमें सबसे पहले अपने शरीर को सच्चाई की लौह में तपाना पड़ेगा, हमें फिर उस शरीर को इतना तपाना है, इतना रमाना है। उसके बाद क्या होगा, वो शरीर जब हमारा रमेगा, जब तपेगा, उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, अपनी चीजों को धारण करेंगे। ठीक, अगर ये सारी चीजें आपके साथ नहीं हुई है दोस्तों, आपने कभी देवता की भक्ति नहीं करी है, आप कभी सत्य के मार्ग पर नहीं चले हैं, तो दोस्तों आपको साथ बड़ी कठिनाई होगी। जब आप में देवता आएंगे, आप अपने आप को संभालोगे, अपने हाव भाव को संभालोगे, धीरे धीरे आपके मन में दो व्यक्ति बात करेंगे कि ये सही है, ये गलत है, तो आप फिर सही चीज का साथ देने लगोगे धीरे धीरे। तब जाके जब आपका शरीर उस योग्य बन जाएगा, जब आपका शरीर उस योग्य रम जाएगा, जब आपका शरीर में से अंदर से आवाज आएगी कि हाँ अब मेरा शरीर सही है, तब देवता का शरीर को, तब जाके दोस्तों आपका शरीर देवता के उस तेज को समाने योग्य बनता है दोस्तों। ये आप अपनी अंतर आत्मा से स्वयं पूछ सकते हो। यदि मैं लग रहा हो मिथ्या बोल रहा हूं या इसमें कुछ और सुधार हो सकता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। नंबर 4, पुराने समय की परंपराएं और नए युग का सामना। दोस्तों यदि आपके परिवार में पीढ़ियों से पहले आपके दादाजी पर आया, फिर आप पर आया और आपके पिताजी पर आया, यदि आप पर भी देवता आने का संकेत आ गया है तो दोस्तों इसमें आप, क्योंकि हमारी नई पीढ़ी का तो अलग ही माहौल है, अलग ही दिव्य दर्शन है, अलग ही लोग सोचते हैं, अलग ही लोग जाने की करते हैं, लेकिन जब आप पर देवता का आगमन हो जाता है फिर दोस्तों आप अलग ही दिशा में, अलग ही भाव में जाओगे देवता के, और इसका संकेत आप में सुधार में धीरे धीरे आपको मिलने लगता है कि यार हाँ हमारे अंदर देवता का वास हो चुका है, क्योंकि आप स्वच्छ और निर्मल व्यक्ति बन जाओगे फिर जब आप पे देवता। इस कठिन दौर पर हमारे पूर्वज लोग क्या करा करते थे, ये भी विचारणीय शब्द है। यदि किसी न्योतार पर देवता आ रहे हैं या किसी पर आ रहे हैं, वो ऐसी तरीके की हरकत कर रहा है, तो हमारे बुजुर्ग इस चीज को कैसे हैंडल करते थे, ये एक विचारणीय विषय है कि आज के समय में हम सारी चीजें छोड़ देते हैं ना।
दोस्तों पहले से यदि किसी पर भी देवता जब आता था या किसी पर भी देव अवतार होते थे तो हमारे बुजुर्ग लोग उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा करते थे। या तो उन्हें गुरु के संरक्षण में रखेंगे और या फिर उनके साथ किसी एक को रखेंगे, क्योंकि वो कुछ भी हरकत कर रहे हैं या कैसी भी चीजें कर रहे हैं तो तुरंत अपने घर वालों या किसी को उसके बारे में आगाह करेंगे कि आप जाइए और ये सारी चीजें करें। उनको बार बार सतेज करोगे ऐसी चीजों के लिए, रोकने के लिए। तो दोस्तों ऐसे हमारे बुजुर्ग ऐसी चीजों को समझा करते थे और ये सारी चीजें रोक कर हमारे बुजुर्गों ने कई ऐसी देव शक्तियों को मार्ग दिखाया है और उसके अनुसार वो कई ऐसे सिद्ध डांगर भी बने। दोस्तों असल में असली देवता उसी पर आते हैं जो देव आने से पहले हर हमेशा या तो पागल हुआ होगा या जंगलों की ओर को भागा होगा या अध्यात्म की ओर को भागा होगा या किसी ना किसी और को भागते ही भागते हैं जब किसी पर सच्चे देवता आते हैं। दोस्तों मैं मिथ्या नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, इस बात को आप अपने पूर्वजों से अवश्य पूछे। आपके पूर्वज जो भी आपके घर में सयाने होंगे वो अवश्य आपको इस चीज के बारे में कहीं ना कहीं से आगाह करेंगे। दोस्तों आज की जो ये वीडियो है ये हमारे उत्तराखंड के बुजुर्गों की मान्यताओं के और लोक मान्यताओं के और उत्तराखंड की देव परंपराओं पर आधारित वीडियो है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अपनों के साथ, घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ शेयर अवश्य करना दोस्तों, क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों यदि आप आज की वीडियो में ये कहानी अच्छी लगी होगी सबके साथ साझा अवश्य करना। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।